आज हम आपको बताने जा रहे हैं अम्ब्रेला कुर्ती। अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग व मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अम्ब्रेला कुर्ती को 3 मीटर कपड़े में बनाया जाता है। सबसे पहले आप मेजरमेंट समझ लीजिए। मेजरमेंट किसी भी कैंडिडेट की अगर कुल लंबाई 36 है, 36 में से सबसे पहले चोली और घेर की लंबाई को डिवाइड करेंगे। 36 इंच में अगर हम 14 इंच की चोली रखते हैं तो हमारा घेर की लंबाई बचती है यहाँ पे 22 इंच। इसको सबसे पहले आप डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले जो कटिंग करनी होती है वो घेर की करनी होती है। जब हम चोली माइनस कर लेंगे तभी हमें घेर की लंबाई का पता चलेगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे चोली का मेजरमेंट मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। नॉर्मल मेजरमेंट दिया है, लंबाई 14, तीरा 12, आर्म होल 13, आपका चेस्ट साइज 32 और वेस्ट साइज 30। हमें इतने मेजरमेंट की जरूरत लगेगी। तो सबसे पहले नंबर पे हम घेर की कटिंग करेंगे, बचे हुए कपड़े में चोली की कटिंग करेंगे। कपड़े को किस तरह से रखा जाता है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें कपड़ा जो बिछाने का मेथड होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। कपड़े को ट्रायंगल आकार में बिछाया जाता है। सबसे पहले कपड़े को 2 लेयर में बिछाएंगे, उसके बाद कॉर्नर को उठा करके ट्रायंगल में बिछा देंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर में इसको हम ले आएंगे। इस तरह से कपड़ा बिछा होना चाहिए। इधर का साइड हमारा फोल्ड साइड आता है, ठीक है। जब हम कपड़े को यहाँ से बिछा लेंगे तो कपड़े का साइड इस तरह से हो जाएगा। ये फोल्ड साइड है और ये कपड़ा हमारा 4 पार्ट में है, 4 पार्ट में बिछा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि घेर की लंबाई हमारी 22 इंच है और लंबाई तो पता चल गई है। अब हम इसमें कमर की चौड़ाई की नाप निकालेंगे। किस तरह से लेंगे, वेस्ट साइज हमारा यहाँ पे, यानी कि जो कमर है 30 है, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 7.5 इंच। यहाँ पे प्लस 0.5 आधा इंच और ले लेंगे सिलाई के लिए, तो हमारा यहाँ पे 8 इंच की कमर कटेगी। अब देखिए यहाँ पे हमें जहाँ पे भी 8 इंच की चौड़ाई मिलती है वहाँ पे हम 8 इंच ले लेंगे। ये वेस्ट साइज 8 इंच। बस सबसे ध्यान देना है कि कॉर्नर टू कॉर्नर हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जितना कॉर्नर हमारा यहाँ तक आएगा उतना ही कॉर्नर साइज हमारा यहाँ तक आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 11 इंच आ रहा है, नॉर्मल मेजरमेंट हम लेते हैं। अगर मैंने यहाँ से नापा है कि मेरा यहाँ पे 11 इंच आ रहा है, तो यहाँ से इस कॉर्नर से इधर का भी कॉर्नर 11 इंच पर ही आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होगा तो ये हमारा जो गोलाई है नीचे से अम्ब्रेला की वो तिरछी हो जाएगी, सीधी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे 11 इंच यहाँ भी लेना है, यहाँ भी लेना है, और फिर हमें 8 इंच ये लेना है। उसके बाद अब हम यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर उतना ही रहेगा, बस हल्की सी गोलाई आनी चाहिए, आधा इंच की। अब हमें यहाँ से इंची टेप रखना है और अपनी 22 इंच का घेर का साइज लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ से लिया और ये मेरा 22 इंच आ रहा है। उसके बाद यहाँ से इंची टेप रखेंगे, ये 22 आएगा। फिर इस तरह से हम पूरा राउंड 22 का ले लेंगे और इसको हम बराबर कर देंगे आपस में। ये नाप हमारी बहुत सही से होनी चाहिए। यहाँ से इंची टेप अगर हम रख रहे हैं तो यहीं से इंची टेप हर बार रखेंगे इसी लाइन से, और यहाँ तक 22 इंच का घेर आना चाहिए। इसके बाद हम आधा इंच या 1 इंच ले लेते हैं। अगर हम पीको कर रहे हैं तो आधा इंच नीचे से मार्कर लेंगे, और अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो 1 इंच हम लेंगे यहाँ से, और ये वाली लाइन हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम ये कट कर लेंगे। ये हमारा घेर बन करके रेडी हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है हर जगह से, 22 इंच। मैं आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि 22 इंच पे ही गोलाई की जाती है। बचा हुआ जो हमारा कपड़ा होगा, अब हम इसको 4 पार्ट में यहाँ पे बिछाएंगे चोली के लिए। आप लोग कपड़े को 4 पार्ट में करके बिछा लीजिएगा। आराम से कपड़ा इतना बच जाता है ट्रायंगल से। आपको ये घेर निकालने के बाद आप उसमें स्लीव्स और चोली दोनों ही निकाल सकते हैं। मैंने 4 पार्ट में बिछा लिया है। इधर फोल्ड साइड है हमारा। चोली की लंबाई जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 14 इंच रहेगी। इसकी लंबाई 14 इंच है।
अभी हमको तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमारा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लंबाई 14 की चोली की, तीरा 12 है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 2 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे 6.5, यहाँ पे चेस्ट साइज है 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 इंच। यही सारा मेजरमेंट हमको उठा करके इधर लगा देना है निशान। तीरा हमारा 6 हो गया, उसके बाद ये 6.5 हमारा आर्म होल हो गया, चेस्ट साइज 8 इंच है और उसके बाद में वेस्ट साइज ध्यान दीजिएगा यहाँ के अकॉर्डिंग लेना है। वेस्ट हमारा अगर 8 आ रहा है पूरा गोलाई तो 4 पार्ट में ये भी कपड़ा है, यहाँ पर भी हमारा 8 इंच आना चाहिए, क्योंकि घेर को चोली में हमें अटैच करना है। तो अगर जरा सा भी डिसबैलेंस होगा तो ये कायदे से आपको जोड़ने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर उतना ही मार्जिन ले लें, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते हैं। गला आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे इसमें मैं बोट नेक बता रही हूँ, आपको 3.5 पर एक निशान लगाना है और 4 इंच पे एक निशान लगाना है। बोट नेक की खासियत होती है ज़्यादा इसमें डीप नेक नहीं करते हैं, बिल्कुल हल्के से गोलाई देते हैं। ठीक है, बोट नेक आपने इसमें लगा दिया निशान। उसके बाद में शोल्डर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको डॉट एक 5 इंच की डॉट यहाँ पे डालना है। ये हम फ्रंट में डालेंगे, बैक में आप लोग अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, फ्रंट में केवल आपको ये डालनी है डॉट। ठीक है, और कुछ इस तरह से हमारी ये फ्रॉक बन करके रेडी हो जाएगी। आप लोगों को एक हम डेमो दे देते हैं इसका। काफ़ी सुंदर लगती है ये फ्रॉक बनने के बाद। आप किसी भी कपड़े में इसको बना सकते हैं। कोशिश यही रखें आप लोग कि इसको किसी भी लचक वाले कपड़े में बनाएं। लचक कपड़ा यानी कि जैसे आपका जॉर्जेट का हो गया, रेयॉन का हो गया, आप इसमें कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये आपकी अम्ब्रेला कुर्ती बन करके रेडी।